अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो उर्दू ज़बान के तश्कील और इर्तिक़ा मग़रिबी हिंदी की 5 बोलियों की पहली बोली जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है ब्रिज भाषा। अब ब्रिज भाषा जो है वो मग़रिबी हिंदी की सबसे ज़्यादा अहम और सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़ुबान सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली बोली जो है वो मग़रिबी हिंद में वही ब्रिज भाषा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा अहम और सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली जो बोली है वो ब्रिज भाषा है। ठीक है, अब ये वही बोली है जिसे कई मौक़िक़ अब ये जो ब्रिज भाषा ऐसी बोली है जिसे कई मौक़िक़ जो है वो उर्दू का ख़मीर कहते हैं। अब मसूद हुसैन ख़ान लिखता है कि मग़रिबी हिंदी की सबसे नुमाइंदा बोली मैंने यहाँ पर मैंने अपने सेकंड पॉइंट में जो है वो मसूद हुसैन ख़ान के क्विट के हवाले से जो है वो बात की है। मग़रिबी हिंदी की सबसे ज़्यादा नुमाइंदा इस्तारा में इसकी सबसे अज़ीज़ बेटी जो है वो ब्रिज है, यानी इसको मग़रिबी हिंदी की नुमाइंदा और इस्तारा में इसकी सबसे अज़ीज़ एक बेटी कहा गया है ब्रिज को। वो मतलब वो ब्रिज भाषा है। ये खड़ी बोली के मुकाबले में शोर सीनी अब बर्निश और प्राकृत की सच्ची जानशीन है। अब खड़ी बोली के मुकाबले में जो ब्रिज भाषा है वो शोर सीनी प्राकृत और शोर सीनी अब बर्निश की जो है वो सच्ची जानशीन है। ठीक है, ये मसूद हुसैन ख़ान का नज़रिया था। उसके बाद जहाँ पर इज़्ला की बात करें कि किन किन इज़्ला में जो है वो बोली जाती है, तो वो ये बोली जो है वो मथुरा, आगरा, परतपुर, धौलपुर, करदली, ग्वालियर और जयपुर के अज़्ला में जो है वो आम आवाम की बोली थी। ठीक है, कहाँ पर? मथुरा, आगरा, परतपुर, धौलपुर, करदली ग्वालियर और जयपुर का एक इलाका है ना हिंदुस्तान में, जयपुर के इलाके में जो है वो आम आवाम की जो है वो बोली है। अब यही वजह है कि इसे नवा दिल्ली की बोलियों में शुमार किया जाता है। अब इसी वजह से इसको दिल्ली की बोलियों में जो है वो शुमार किया जाता है। अब शुमाली इलाका जात में जो है वो गोड़गाँव, अब ये मैंने कहा कि दिल्ली के नवाब में भी बोली जाती है। अब शुमाली इलाका जात की अगर हम बात करें तो शुमाली इलाका जात में कहाँ बोली जाती है, ये गोड़गाँव, शुमाल मशरिक़ में अलीगढ़। शुमाली इलाका जात में गोड़गाँव, शुमाल मशरिक़ में अलीगढ़, बुलंदशहर, अमेठा, मैनपुरी, बदायूं, बरेली और नैनीताल के इलाकों तक अपनी सरहदों को वुसअत देने में जो है वो कामयाब रही थी। ठीक है, अपनी सरहदें फैलाने में जो है वो ब्रिज भाषा इन इलाकों में कामयाब रही थी। बरेली और नांदीनी के इलाकों तक इसने जो है वो बदायूं, बरेली और नांदीनी के इलाकों तक अपनी ज़ुबान को जो है वो बहुत ज़्यादा वुसअत दी। अब लास्ट पॉइंट में मैंने राजस्थान की बात की है, तो राजस्थान ने भी इस बोली को अपने दामन में जगह दी और जयपुर की रियासत की बोलचाल बना ली। जब राजस्थान ने इसको अपने दामन में जगह दी तो उन्होंने जयपुर की रियासत की बोलचाल जो है वो बना लिया। ठीक है, ये थे हमारे पास ब्रिज भाषा। ये हमारा टॉपिक थोड़ा आज छोटा ही था, उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। ये मैंने आपको स्पेसिफ़िकली मैंने एक याद करने के लिहाज से कॉन्सेप्ट समझाया है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अभी के लिए इतना ही। आगे इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर में जो है वो जिसके बारे में हम ज़िक्र करेंगे वो है बंदेली या बुंदेलखंड, जो किसकी उर की बोली है। ठीक है, सेकंड। तो अभी के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफ़िज़ और दुआओं में याद रखिएगा।